हेलो प्यारे दोस्तों, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इजी हब में स्वागत है। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सब अच्छे और मस्त होंगे तथा अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे और एक इजी और सरल तरीके से और बेहतर कंटेंट के साथ उसी बेहतर कंटेंट का देने का प्रयास मैं कर रहा हूं जो आप सब लेना नहीं चाह रहे हो। कुछ लोग लेना चाह रहे हैं, कुछ लोग नहीं लेना चाह रहे हैं। तो भाई लोग सभी लीजिए, फ्री का कंटेंट है। इस तरह फ्री के कंटेंट कोई गैर पैसा लिए दिएगा नहीं। आपको तो फेमस होने के लिए खूब डायलॉग मार रहे हो। अरे भाई, अगर वही कहते नहीं कि आज नहीं तो कल होगा, हर कोशिश का हल होगा। अगर कर्म में तुम्हारी सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। तो अगर मैं कर्म कर रहा हूँ, अगर मैं सही कंटेंट दे रहा हूँ तो आज नहीं तो कल उसका फल मेरे सामने आएगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आप सब उस फल से कहीं ना चूक जाएं। इसको लीजिए, व्हाइट बोर्ड पर फोकस हो जाइए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है, हमेशा बनता है। और अच्छे अच्छे टीचर अच्छे से समझाते हैं भाई। मैं अगर उनसे कम अच्छा हूँ तो उन्हीं बराबर समझाने का प्रयास करता हूँ, जानते हो ना, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप पढ़िए कहीं से, आपको जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से पढ़िए, ठीक। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुझसे ही पढ़िए। अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो मुझसे पढ़िए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी बहुत तो नहीं करूँगा कि नहीं मुझसे क्यों नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन पढ़िए भाई। अगर आपका जो विषय कमज़ोर है वो पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, ठीक। तो आज पढ़ेंगे हम कार्य संचालन एवं विधायी एवं प्रक्रिया। कार्य संचालन, विधायी, प्रक्रिया, संसद। हम इसको पढ़ेंगे आर्टिकल से मिलाकर। इसमें जितने आर्टिकल आते हैं, इसमें 368 तक के भी आर्टिकल आते हैं, लेकिन क्रमवाही नहीं आते हैं। तो इनसे जो संबंधित आर्टिकल रहेंगे उस पर मैं चर्चा करूंगा विस्तार पूर्वक। तो पहला तो मैं आपको बता दूं कार्य संचालन होता क्या है। आप यहाँ फोकस होइए, यहाँ पर देखो लिखा हूँ उच्चतम विधायी संस्था। कार्य संचालन एक उच्चतम विधायी संस्था है, लोकसभा एवं राज्यसभा से मिलकर बनता है तथा राज्यसभा और लोकसभा मिलकर इसका संचालन करते हैं। किसका? कार्य संचालन समिति का, ठीक। काम कैसे चलेगा, मतलब किस किस चीज़ों पर चर्चा होगा, मतलब काम कैसे चलेगा संसद में, सदन में, कुछ भी बोल सकते हो। बैठक कैसे होगी, चर्चा किस पर होगी, यही सब काम कार्य संचालन समिति का रहता है, ठीक। यही सब काम कि मतलब कार्य संचालन समिति के जो है, कार्य संचालन समिति की बैठक कैसे होगी, कब होगी, कितने टाइम होगा, कितने टाइम प्रश्नकाल होगा, कितने टाइम शून्यकाल होगा, तथा कितने विधेयक पारित होंगे, कौन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाने लायक है, कौन सा विधेयक साधारण बहुमत से पारित होगा, तथा कौन सा विधेयक विशेष बहुमत से पारित होगा। इसी सब की चर्चा करता है। मतलब आपको बता दूं कि कार्य संचालन में यही सब चीज़ों की बात होती है। कौन इसको कंट्रोल करेगा कार्य संचालन समिति को, आपको मोटा मोटा बता दिया। जो मोटा मोटा बताया हूँ इन सब पर मैं विस्तार कर रहा हूँ। आप उसको ध्यानपूर्वक फोकस हो जाइए। देखो, कार्य संचालन में दो लोग इसको मतलब कंट्रोल करते हैं। आपको शुरू में बता दे रहा हूँ कंट्रोल कौन कौन करता है। लोकसभा को अध्यक्ष, स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष, आप सुने होंगे ना, लोकसभा अध्यक्ष। तो कभी कभी पूछता है कि लोकसभा में कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है, कौन नहीं लेता है। यही लोकसभा अध्यक्ष जो है अपने पद की शपथ नहीं लेता है, क्योंकि यह लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ले चुका रहता है। क्या ले चुका रहता है? लोकसभा सदस्य के रूप में, क्योंकि लोकसभा सदस्य ही लोकसभा अध्यक्ष बनते हैं आगे चलकर। जो सारे लोकसभा सदस्य रहते हैं उन्हीं में से एक, जो उनमें से वरिष्ठतम तथा जागरूक रहता है, जिसको बोलते हैं चालाक। जो चालाक रहते हैं उन्हीं को चुन लेते हैं। किसको चुन लेते हैं? उन्हीं को चुन लेते हैं, ठीक। माइक देख लूँ भाई चल रहा है कि नहीं। एक दिन मैं पूरा वीडियो ऐसे बोलकर बना दिया, माइक चल नहीं रहा था, तो मैं सोच रहा हूँ वो घटना मेरे साथ दोबारा ना घटित हो, क्योंकि बहुत मेहनत करके मैं यहाँ बहुत मेहनत करके लाता हूँ, अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करता हूँ, तब भी इस पर कोई बेहतर या पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो थोड़ा भाई अंदर से गिल्टी फील होता है कि मेरे कंटेंट में कमी कहाँ है। मैं ढूंढने का प्रयास करता हूँ, न तो कोई बताने वाला है कि भाई तुम अपना कंटेंट इस जगह सुधार करो। अगर कमेंटो कर दो कि भैया इस जगह सुधार करो, तो मैं सुधार करने का प्रयास करूँगा और बेहतर बनाने का प्रयास करूँगा, लेकिन बताते नहीं हो। तुम सब में कमी यही है सबसे बड़ी चीज़, ठीक। और राज्यसभा में उपराष्ट्रपति, मतलब जो राज्यसभा रहता है,
जिसको बोलते हैं बूढ़ों का सदन, जिसके सदस्य का न्यूनतम वर्ष 30 वर्ष रहती है, जो कभी भंग नहीं किया जाता क्योंकि इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं। तो इसको कंट्रोल राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या इनको बोलते हैं चेयरमैन। ठीक, अब आ जाइए, मैं अब पढ़ना शुरू करूँगा आर्टिकल के हिसाब से। आर्टिकल 85 कार्य संचालन से संबंधित है। ये आर्टिकल 85 कहता है कि संसद सत्र कब बुलाएगा और संसद में कम कम कितने सत्र होना अनिवार्य है। संसद में 2 सत्र होना अनिवार्य है और दोनों सत्र के बीच कम कम 6 महीने का गैप रहे और अधिक से अधिक 3 सत्र। जैसे जानते हो बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। अब आपको कमेंट करना है, मैं बताया हूं कि इन सत्रों का समय सीमा कब से कब तक रहता है। ठीक, आर्टिकल 86 कहता है राष्ट्रपति संसद को संबोधित करेगा। आर्टिकल 86 बोलता है कि राष्ट्रपति संसद को संबोधित करेगा कि कैसे करना है। कहते नहीं मैं आपको संबोधित कर रहा हूँ। संबोधित मतलब एक हिसाब बताते हैं, एक मार्गदर्शक, मतलब आप रास्ता भटक चुके हैं तो मैं आपको संबोधित कर रहा हूँ कि आप इस रास्ते से नहीं, आप इस रास्ते से जाइए, आप जल्दी पहुँचेंगे। कहते नहीं कि मुझे कोई गाइडलाइन करने वाला नहीं था इसलिए मुझे सफलता देर में मिली। कोई जीनियस रहते हैं, ले लेते हैं अपने दम पर, लेकिन हर कोई जीनियस नहीं होता। ठीक, आपकी तरह या मेरी तरह। कहता अपने को जीनियस जायज ना बोलो, लेकिन मैं जीनियस हूँ नहीं भाई। मैं हमेशा अपने छोटे से लेकर बड़े तक सीखने का प्रयास रहता हूँ। आप सबकी तरह घमंड में नहीं रहता हूँ कि ये मुझसे छोट है, मुझको क्या बताएगा, मुझे को सबसे ज़्यादा ज्ञान है। ऐसा मेरे अंदर भावना नहीं है। आपके अंदर होगी और होगी तो इसको ख़त्म कर दो, क्योंकि ये व्यक्ति को हमेशा नीचे खींचती है, ऊपर कभी जाने का प्रयास नहीं करती। अगर कोई आपको कुछ बताना भी चाहेगा ना, आप कह दो मुझको पता है, तो पता लगा वो जो बतिया बताना चाहता था वो आपको नहीं पता थी। बाद में बहुत पछताओगे कि यार सुन लेते, काश उसकी बात तो आज मेरे 1-2 मार्क्स और जुड़ जाते। तो ये नहीं रहना चाहिए। बाकी है तो भाई आपके अंदर है तो आप जाने आपका ईगो क्या कहता है। आज आपके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने किसी को कोई अधिकार नहीं है, चाहे मेरे लाइफ में हो चाहे आपके। ठीक, और 87 कहता है कि संसद लोकसभा तथा राज्यसभा को बुलाएगा कैसे, किन विधेयकों के लिए, क्या है विशेष उसके लिए। ठीक, क्योंकि संसद के दोनों सत्र एक साथ कभी नहीं बुलाए जाते। अब बुलाए गए हैं 3 बार अभी तक, जब से देश आज़ाद हुआ 3 बार बुलाए गए हैं। आगे बताऊंगा कब कब बुलाए गए थे। ठीक, 107 कहता है बिल की एंट्री, मतलब विधेयक कैसे पारित होगा, एंट्री कैसे मारेगा। कहते नहीं वो मेरे लाइफ में धीरे धीरे आई और मेरा जीवन तबाह करके कब चली गई मुझे पता ही नहीं चला। तो कोई चीज़ आता है आपके लाइफ में तो धीरे धीरे आता है, चाहे वो सफलता हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे पैसा हो। और जिनके पास जान लो स्पीड के साथ आएगा तो ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। जितनी जल्दी आएगा उतनी जल्दी समाप्त होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जानते हो ना, जो जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी उसकी समाप्त होने की संभावना ज़्यादा रहती है कि वो हो सके। अब भाई अपवाद हर जगह रहते हैं, 2-4-10% टिक जाएँ वो अलग बात है, लेकिन कोई टिकता नहीं जो आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं। अगर कोई धीरे धीरे आ रहा है, समझ के आ रहा है, 2-4 साल आपके साथ व्यतीत किया है, आपका हर स्वभाव जान रहा है, तो आपको मैनेज कर लेगा कि हाँ मैं इस व्यक्ति के साथ रहा हूँ, इसकी आदतें जानता हूँ, ये कहाँ गुस्साएगा, कहाँ रुष्ट होगा, इसको मनाने की प्रक्रिया क्या है, मैं सब फॉलो करके इसे मना लूँगा। लेकिन पता लगा हल बुला के 6 महीना साल बजाने नहीं, जल्दी जल्दी सब काम कर लिए तो जान लो रुकेगा नहीं। बहुत कम संभावना है, 10% या बोल सकते हो 1%, 99% संभावना नहीं रुकेगा। कोई भी एनी पर्सन या एनी चीज़, एनी वस्तुएं लाइफ में तरह तरह की जाती हैं, तो आप इसको हर जगह यूज कर सकते हो। ठीक, कन्फ्यूज नहीं होना है। तो इसमें क्या कन्फ्यूज है, ये तो हम डेली व्यतीत कर रहे हैं। आइए, ऑर्डिनरी बिल, इसके अंतर्गत 2 बिल आते हैं दोनों सदन में। जो ऑर्डिनरी बिल आता है, मतलब ऑर्डिनरी मतलब साधारण विधेयक, जो साधारण विधेयक आएगा उसे दोनों में पेश किया जाएगा, लोकसभा तथा राज्यसभा में, और दोनों से अनुमति जरूरी है। लेकिन जो मनी बिल आएगा, जिसको बोलते हैं धन विधेयक, इसको सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है। फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए इसे राज्यसभा में भेजा जाता है सिर्फ 14 दिनों तक। इसे राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकता है, इस पर स्वीकृति दे या न दे। अगर देता है तब भी, नहीं देता है तब भी, या इसे वापस लौटाता है तब भी, या नहीं लौटाता है तब भी, लोकसभा इसे 14 दिन बाद ऑटोमेटिक पारित मान लेगा। ठीक, इसमें राज्यसभा का कोई अधिकार नहीं है कि इससे वो लगा दे, नहीं मुझे विधेयक पसंद नहीं है, इसको मैं रद्द करूँगा लोकसभा, तो वो सब उसका यहाँ पर रूल फॉलो नहीं होगा। ठीक,
ये तो आप बहुत मुस्किया रहे हो। मैं सोचा कि थोड़ा आप सब उब जाते होंगे तो थोड़ा भाई आपको सबको हंसाना जरूरी रहता है, हर चीज़ तरह तरह की चीज़ें बताना। तो धन विधेयक आर्टिकल 110 में चर्चा करता है। धन विधेयक में होता क्या क्या है, जैसे टैक्स, डेब्ट, फंड, एप्रोविएशन, ठीक। एक धन विधेयक मतलब टैक्स, धन विधेयक कहाँ कहाँ लग, टैक्स, कर, टैक्स मतलब कर, डेब्ट कर, फंड जैसे बोनस वोनस हो गया, कहते नहीं फंड मिला है, बोनस फंड मिला है। एप्रोविएशन किस हिसाब से किस प्रक्रिया से चलेगा, आर्टिकल 110 धन विधेयक। सीधा ये पूछता है कि धन विधेयक की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है वनडे एग्जामों में, तो आपको सीधा आर्टिकल 110 मार कर आगे निकल जाना है। इतना घुमाता नहीं है पीसीएस के अलावा और यूपीएससी के अलावा। अगर यूपीएससी कोई भी एग्जाम कंडक्ट करा रही है, सीडीएस एनडीए, तो उसमें घुमा सकता है, लेकिन वनडे एग्जाम में बहुत कम चांस रहता है घुमा दे। सीजीएल भाई आजकल बहुत घुमा रहा है, ठीक। सीजीएल का जी सब बहुत टफ होता चला जा रहा है। उसको तो जीएसओ जैसे बोल दो पीसीएस को उठा कर दे रहे हैं। सिंगल जीएस तो पाओगे नहीं कि सिंगल जीएस पा जाओ। सभी कथन निष्कर्ष वाला, सभी ए और 2 वाला, ए दोनों सही है कि 1 सही है कि 2 अकेले सही है कि इनमें से कोई नहीं सही है, ऐसे पूछ रहा है। तो जो पता भी रहता है वो भी गलत कर देते हैं। मतलब अगर उसमें रूल फॉलो करके लगा लिए, ऑप्शन एलिमिनेट करके लग गया नहीं तो उसको करते रहो, चाहे 4 मिनट करो, चाहे 14 मिनट करो, चाहे 40 मिनट करो, हल नहीं होने वाला है। तुक्का भले लग गया वो अलग बात है। तुक्का की संभावना हमेशा रहती है 25%। जानते हो 4 विकल्प में अगर 25% तुक्का की संभावना रहती है, 4 में पता लगा धर दिया आपको सही हो गया, मौज पा गया, बाद में डायलॉग मारोगे मैं तो इतना कह रहा हूँ। तो तुक्का का मार्क्स अपने में ना मत जोड़िए। जहाँ टेस्ट लगा रहे हो, चाहे अगर एग्जाम में सही हो गया तो आपका बोनस है। आप अपना रहा मार्क्स देखिए, अधिकतर तुक्का लग गया वो बोनस है, आपको आगे ले जाएगा 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार के दिलों खा के, ठीक। कह तो बहुत चर्चा के लिए आगे पढ़ाओ। आर्टिकल 111 राष्ट्रपति स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है, ठीक। किसी जैसे धन विधेयक बिल, जिसको बोलते हैं धन विधेयक मनी बिल, अगर भेजा गया तो राष्ट्रपति इसको चाहे स्वीकृत करे चाहे अस्वीकृत करे, चाहे इसे इसमें 3 प्रक्रिया है। मतलब इसी के अंतर्गत इसको 3 जिसको बोलते हैं वीटो पावर मिला है, शक्तियाँ मिली हैं। एब्सोल्यूट मतलब सीधे मना कर दे या रद्द कर दे, या सस्पेंसिव मतलब पुनः विचार के लिए भेज दे, या पॉकेट वीटो, ना तो स्वीकृत दे और ना तो रद्द करे, सीधा उसे रख दे उठाकर। जैसे बोल तो अलमारी में उठाकर रख दो, कभी खोलो मत। तो बताओ पॉकेट वीटो किस पर लगा था, किस क्षेत्र में, तथा किस राष्ट्रपति के दौरान लगा था। ज्ञानी जेल सिंह का नाम आप सुने होंगे। तो जब वो राष्ट्रपति थे ना, तो डाक विभाग पर एक विधेयक बना था, उस पर वो पॉकेट वीटो लगा कर रख दिए, ठीक। पॉकेट वीटो मार दिए। सॉरी भाई, थोड़ा लैंग्वेज यार गड़बड़ा जाती है तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। क्षमा प्रार्थी आपके लिए हमेशा हूँ मैं। कुछ गलतियाँ हो तो भी बताने, सुधार करने का हमेशा प्रयास में रहता हूँ, ठीक। अब आ जाइए आगे आइए और पढ़िए यहाँ से। 111 हो गया। आर्टिकल 118, आर्टिकल 118 अनुशासन और सुव्यवस्था का संचालन। आर्टिकल 118 कहता है कि अनुशासन कैसे चलेगा तथा सुव्यवस्था कैसे बनी रहेगी लोकसभा में। नहीं तो जानते हो ना, उसमें ऐसे विधायक और सांसद दबंग लोग बैठे रहते हैं, विधायक जी सांसद जी, अब उसे में लड़ डालें। अगर इतना उसमें सदस्यता रद्द होने की कानून ना रहे ना, तो सीधा फायरिंग हो जाए संसद भवनों में। ये तो कहाँ वहाँ हथियार ले जाने का प्रबंधन नहीं है, शुरू में गेटवे पे चेक हो जाता है, ठीक। नहीं तो उसी में मार रहे हैं दूसरे को, और मारेंगे नहीं, वो राजनीति है, आप समझोगे नहीं। जो राजनीति पढ़ेगा वही समझेगा। राजनीति में भी आपको एक अच्छी कहानी सुनाऊंगा, अनुशासन और सुव्यवस्था का संचालन, जो मेरे राजनीति विज्ञान के साथ पढ़ाए थे। मेरा माइनर में था, कभी एक दिन ऐसे क्लास लेने चला गया तो और अच्छा ज्ञान मिला था उस दिन। वो कहानी अभी तक मुझे जीवन में याद है, ठीक। आइए आर्टिकल 119 मतलब वही अनुशासन कहते नहीं, क्लास में जैसे कोई रूल रहता है, आप एक अपने क्लास के हिसाब से अगर पढ़ रहे हैं तो आप क्लास के हिसाब देख लीजिए, अपने घर में उस आर्टिकल 118 अपने घर का रूल समझ लीजिए कि आप जैसे दबाव में है तो जान लो आप अनुशासन और कार्य संचालन अपने माता पिता के कार्य संचालन के हिसाब से काम कर रहे हैं। नहीं करेंगे तो भगा देंगे घर पे, हमको भी और आपको भी, कोई रोकने वाला नहीं है। कहेंगे फूटी कौड़ी नहीं देंगे तो दूसरे पे ठोक दे देंगे, ठीक।
तो आपको दूसरे बटौनक नहीं देना, अपना हिस्सा लेना है, उनके कहे प्रकार चलना है, ठीक। और हिस्सा नहीं होता है भाई, जो बड़ा रहता है हमेशा बड़ा रहेगा, ठीक। वो आपके लिए, आप उन्हीं की वजह से, अगर आप छोटे हैं घर में तो उन्हीं की वजह से आप अच्छे अच्छे ख्वाब देख पा रहे हैं। उनको हो सके अच्छी सुविधाएं ना मिली हों, आपके माता पिता उतना सक्षम ना रहे हों, उन्हीं की वजह से आपको इतनी अच्छी अच्छी सुविधाएं मिल रही हो, तो उन्हीं का जो मार्गदर्शन है, उन्हीं का मार्गदर्शन फॉलो करके आप अच्छा लाइफ में कुछ अच्छा करें। इसी नहीं कि पढ़ लिख कर अफसर बने या बबुए बने या क्लर्क बने या चपरसिए बने, होमगार्ड बने। जरूरी नहीं है, आप पढ़ लिख कर टीचर भी बन सकते हैं, कितने लोगों का भविष्य उजागर कर सकते हैं। मैं जो उजागर करने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक। ओके ब्रो, ये तो ओके गुरुजी, डन। लाइफ में पढ़ना बहुत जरूरी है। किसी भी सेक्टर में रहेंगे, शिक्षा के दम पर तबाही मचाते रहेंगे, शिक्षा के दम पर किसी की सुनेंगे नहीं अगर आप शिक्षित हैं। ओ कौन बनेगा करोड़पति देखते हो, कहते नहीं कि जिसमें अकड़ है, जिसमें अकड़ है उसी में अकल है। तो इसको मैं उल्टा बोला हूँ, लेकिन जिसमें अकल है उसी में अकड़ है, ठीक। अगर आपके पास अकल है तो आपके पास अकड़ रहेगी कि मैं यहाँ नहीं तो अगली जगह अच्छा कर लूँगा। डरते वही हैं कि मैं आप, या पता लगा मेरी कंपनियाँ छूट गई तो मैं कहाँ किसी लायक नहीं बचूंगा, उन्हीं डरते हैं, उन्हीं सुनते हैं। बाकी अच्छे अच्छे प्राइवेट सेक्टरों में देखा हूँ, अपने मालिक मैनेजर कैशियर को झाड़ देते हैं, कहते हैं धरो अपनी नौकरी, में जा रहा हूँ, ठीक। मैं तो इतनी एज में बहुत चीज़ देख चुका हूँ लाइफ में, बहुत विस्तार से जिया हूँ और जी भी रहा हूँ, ठीक भाई। फोकस हो जाइए आर्टिकल 119 का। तो खूब ज्ञान फैलो, मैं आपका वीडियो स्किप करके जा रहा हूँ, तो ज्ञान नहीं फैल रहा हूँ, आपके समाज या समाज की पारदर्शिता से आपको परिचित करा रहा हूँ। समाज में ऐसा ऐसा होता है, आप इसको जितनी जल्दी समझ जाओगे उतनी जल्दी कामयाब हो जाओगे, तथा उतनी जल्दी लाइफ में उतना अच्छा प्रोग्रेस करोगे। नहीं तो पता लगा ये सब जानते ही आपको 50 रुपये दिए और 60 साल जियोगे, 10 साल में कुछ उखड़ेगा नहीं उखाड़े से, ठीक। मिनिमम मैं रेशियो दर 65 वर्ष है, जानते हो ना भारत का। क्या जानोगे, जब पढ़ोगे जानोगे, नहीं पढ़ोगे नहीं जानोगे। 119 में वित्तीय मामलों पर विशेष प्रावधान। आर्टिकल 119 कहेगा वित्तीय धन विधेयक मामलों में क्या प्रावधान रहेगा, कैसे होगा, कैसे खर्च होगा बिल, कैसे नहीं खर्च होगा, उसी की चर्चा करता है, ठीक। आज ये आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 कहता है संविधान संशोधन। जानते हो भारत का संविधान ना तो बहुत कठोर है ना बहुत लचीला है, तो उसी की बात करता है। इसमें कुछ क्षेत्रों में आसानी से संशोधन हो सकता है भारत के संविधान में, लेकिन कुछ क्षेत्रों में साधारण विधेयक से संशोधन नहीं हो सकता, उसे विशेष बहुमत या विशेष विधेयक की आवश्यकता पड़ती है, ठीक। साधारण बहुमत से कुछ विधेयक जो है, आप अब उसको समझो, ना तो ज़्यादा सख्त है, मतलब ज़्यादा सख्त भी है, ना ज़्यादा सख्त है ना ज़्यादा लचीला है, ठीक। ना ज़्यादा सख्त है ना ज़्यादा लचीला है भारत संविधान, जानते हो। साधारण बहुमत से संशोधन कहाँ कर सकते हो, आर्टिकल 368 के तहत नागरिकता में 5 से 11 तक। नागरिकता में साधारण बहुमत से आराम से विपक्ष पार्टी करे या ना करे, आप हमेशा नागरिकता में सुधार कर दो। मैं ऐसे करूँगा, मैं विदेशियों को अपने देश की नागरिकता देकर यहाँ बसा दूंगा, और आपको साधारण बहुमत के अनुसार कर सकते हो, ठीक। अब आपकी केंद्र सरकार है तो आप वैसे भी साधारण विधेयक से ज़्यादा आपके पास विधेयक मतलब सीटें हैं, ठीक। साधारण सीटों से ज़्यादा। विशेष बहुमत की आवश्यकता कहाँ होती है, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी और संसद की शक्तियों में बदलाव। मौलिक अधिकार जैसे जानते हो आपको कितने प्रकार के मौलिक अधिकार मिले हैं, आर्टिकल 19 तथा 21 जैसे और तरह तरह के अधिकार मिले, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, 3-4 प्रकार के अधिकार मिले हैं। संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32, इन्हें सब मिले नहीं है बाबू, मिले हैं। तो इन सब में जब संशोधन करेगा ना, आपको विपक्ष पार्टी की आवश्यकता हमेशा पड़ेगी। जैसे कहते नहीं कि कैसे कहते हैं कि इस रेजिमेंट की मांग करते हैं, कभी कभी कहते हैं यादव रेजिमेंट होने चाहिए, कभी कभी कहते हैं कि जैसे ओबीसी को और आरक्षण देना चाहिए, एससी एसटी को और आरक्षण देना चाहिए, तथा जनरल को, और जनरल कह नहीं सकते, जो जनरल में ईडब्ल्यूएस है उनका आरक्षण और घटाना चाहिए। सभी की बात कर दिया हूँ मैं, कास्ट वाइज नहीं। टीचर का धर्म है कि किसी कास्ट को मतलब कास्ट वाइज ना पढ़ाए, जो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो। तो मेरे अंदर वो भावना है भी नहीं, ठीक। लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो सच्चाई भी जानता हूँ कास्ट की, ठीक, कि कहाँ फॉल्ट है इस कास्ट में, वो भी कहीं से पीछे नहीं हटता हूँ। तो बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। डीपीएसपी और मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार जो आपको मिले हैं, ठीक,
उसमें अगर आपको कोई भी संशोधन करना रहेगा तो उसमें विपक्ष की हमेशा आवश्यकता पड़ेगी। आप गैर विपक्ष के सहमत से नहीं पास कर सकते, कुछ भी A to Z कुछ भी पास कर रहे हैं, इसमें मतलब कोई कानून भी जोड़ रहे हैं, इसमें विपक्ष की आवश्यकता होगी। वही है आर्टिकल 368। और नोट में आप ध्यान दीजिए, जो आपको शुरू होते ही बता दिया था कि जो है नहीं संयुक्त बैठक कब हुई थी, तो संयुक्त बैठक अभी तक देश में 3 बार हुई थी। 1959 में आया था प्रस्ताव, 1960 में दहेज निषेध विधेयक पर संयुक्त बैठक हुई थी, और 1977 में प्रस्ताव आया, 1978 में पारित हुआ जो बैंकिंग सेवा में था, ठीक। और 2002 में आया जो प्रोविजन ऑफ ट्रेजरी बिल था, ट्रेजरी बिल, ठीक। ओके भाई, मैं आशा कर रहा हूँ कि आप सब इसको अच्छे से समझे होंगे। तो इससे संबंधित जो भी आर्टिकल थे मैं करा दिया, और भी इसमें तरह तरह के क्वेश्चन पूछता है, ठीक। जैसे इसका संसद का भाग राष्ट्रपति है कि नहीं है, हैं लोकसभा, जैसे वो वहाँ बताया था कि अपने पद की शपथ नहीं लेता है, तो इसी तरह और प्रश्न पूछता है जब डेप्थ में जाता है तब, मतलब गहराई में जाता है तब। अगर गहराई में नहीं जाता तो इसे सीधा आर्टिकल बस उठाकर इससे संबंधित पूछ लेता है। आई होप आपको बेहतरीन समझ में आया होगा। भाई गर्मी बहुत है, पसीना हो रहा है, ठीक। आई होप आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा तथा कंटेंट बेहतर लगा होगा। आप भाई आप मुझसे आप वादा करो कि आप वीडियो को 5 लोगों के पास शेयर करोगे। शेयर कर दो, वहीं अपना फर्ज निभा दो, बड़ी बात है। तुम मत लाइक करो लेकिन शेयर कर दो। क्या पता आप मुझसे जल रहे हो, लेकिन जिसके पास शेयर करो उसको मेरा कंटेंट अच्छा लग जाए। ईर्ष्या की भावना ना रखो भाई। रामधारी सिंह की एक जो उसमें रचना थी कि ईर्ष्या ना गई तू मेरे मन से, तो उसको मत रखो भाई, ठीक। उस पर पूरा एक चैप्टर था। किसी भी व्यक्ति से, कोई अपने परिवार, अपने भाई बंधुओं से, क्योंकि देश का प्रोग्रेस या परिवार का प्रोग्रेस या किसी व्यक्ति पर प्रोग्रेस कोई करता है तो किसी के सपोर्ट से करता है, और प्रोग्रेस करता है तो अपने स्वार्थ के लिए वो नहीं जिंदा रहता। भले वो लाइफ में कुछ कितनों बड़ा कर ले, लेकिन कितनों लोगों को रोजगार दे देता है। बाकी आप जानते हो, अगर मेरा चैनल या कुछ भी प्रोग्रेस करता है तो आपको सच्चाई बताऊंगा कि किसी को सच्चाई से दूर नहीं रखना चाहिए। अगर मान लो आगे चल के चैनल प्रोग्रेस करता है तो मेरे चैनल को जैसे कितने लोग रोजगार पाएंगे। उसमें एक टाइपिंग ऑपरेटर अलग रहेंगे, वीडियो एडिटिंग वाले अलग रहेंगे, जो कंटेंट वाले रहेंगे अलग रहेंगे। मैं तो सिर्फ जीएसए पढ़ाऊंगा ना, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाने वाले अलग अलग टीचर रहेंगे, 2-2 3-3 4-4 टीचर रहेंगे एक के। तो ख्वाब खूब देखो, खूब बता दो, लेकिन आपकी योजना कभी सफल नहीं होगी। भगवान करें आपका आशीर्वाद ना लागे, मेरी योजना सफल हो जाए, ठीक। तो उससे कितने लोग रोजगार पाते हैं। जैसे पीडब्ल्यू में इस समय 1000 से 1200 लोग काम कर रहे हैं पीडब्ल्यू में। पीडब्ल्यू जानते हो ना, फिजिक्स वाला में 1000 से 1200 आदमी काम कर रहे हैं। और जैसे लेबर ओवर मिला तो बताए थे लगभग 3 से 4 हज़ार आदमी काम कर रहे हैं मेरी कंपनी में। और रोजगारों में 500-600 लगभग आदमी काम कर रहे हैं, टीचर के अलावा जो वहाँ की मैनेजमेंट देख रहे हैं, व्यवस्था, तरह तरह की चीज़ें, ठीक। तो एक आदमी कितने लोगों को रोजगार देता है, ये कभी सोचिएगा गहराई में। तो मेरे ये इर्द गिर्द हैं भाई बंधु, सपोर्ट कीजिए, आप सबकी सपोर्ट हो सकता है, ठीक। आप जहाँ भी रहें सुखी रहें, संपन्न रहें तथा स्वस्थ रहें। आप लाइफ का अपना हमेशा जीवन पूरा एंजॉय करते रहें। आप सपोर्ट करें तब, ना सपोर्ट करें तब। मेरी भगवान से ही दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, ठीक। ओके, बाय बाय, टेक केयर। मैं मिलूंगा कल एक नेक्स्ट कंटेंट के साथ और बेहतरीन कंटेंट के साथ। आज का जो वीडियो बहुत ज़्यादा बना दिए, तो आज वीडियो अगर ज़्यादा इसलिए बनी है क्योंकि मैं आपको अच्छे से आपके माइंड में हंसाते बुलाते पढ़ाना चाहता था। और पढ़ाते मैं आता तो इसको 5 मिनट भी बता कर चला जाता, लेकिन 5 मिनट में आपको एक शब्द ना घुस सकता आपके दिमाग में। तो ऐसा नहीं करना है मुझे, भले टाइम लग गया 2-4 मिनट, लेकिन ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको लाइफ में दोबारा ना पढ़ना पड़े तो सिर्फ रिवीजन करना पड़े कि वो पॉइंटवा क्या बताए थे छोटुआ, या वो गुरुजी जो हैं हमारे नए नए, वो क्या बताए थे, उसको देख लें, थोड़ा मेरा क्वेश्चन व कन्फ्यूजन से दूर हो जाए, ठीक। बाय बाय दोस्तों, मैं कल मिलता हूँ।